हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आरबीएल बैंक के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें आरबीएल बैंक, तो ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आपको पता होना चाहिए। इस बैंक को लेकर के हम एक खबर का डिस्कशन करेंगे, जिसका इंतज़ार कई महीनों से था दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो इस बैंक के मार्च क्वार्टर के अंदर प्रमोटर्स तो नहीं है, निकल चुके हैं। एफआईआईज 28.2% के साथ बने हैं, जो कि दिसंबर क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को स्लाइटली रिड्यूस किया है। डीआईआईज 21.8% और पब्लिक के पास 49.99% की हिस्सेदारी है। दोस्तों, अगर देखें इस कंपनी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी इस बैंक के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों ओपन हुआ था 125.50 के ऊपर, 124.75 का लो बनाया और 132.50 का हाई। 2,65,14,120 टोटल वॉल्यूम, 126.55 के ऊपर बंद हुआ, लगभग 2.02% की तेज़ी के साथ। मार्केट कैप है इस बैंक की 7,586 करोड़ रुपए। आरबीएल बैंक का 52 वीक लो 118.10 का और हाई है 226.40 का। दोस्तों, खबर क्या है? वो खबर जिसका कई लोगों को इंतज़ार था, वही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, खबर ये है कि आरबीएल बैंक ने फाइनली एमडी और सीईओ के लिए नेम फाइनलाइज कर लिया है, और इसको लेकर के इन्होंने आरबीआई को भेज भी दिया है। अब देखिए दोस्तों, आरबीआई को क्यों भेजा है? आरबीआई एक बैंकिंग रेगुलेटर है, सेंट्रल बैंक रेगुलेटर है। ये इसकी अथॉरिटी है कि ये इसे अप्रूव करे, यानी आरबीआई से अप्रूवल चाहिए होगा जो भी अगला एमडी और सीईओ के रूप में आएगा। प्राइवेट सेक्टर लेंडर आरबीएल बैंक ने बात वेडनेसडे को बताई कि इन्होंने उस नाम को फाइनलाइज कर दिया है जिसकी ज़रूरत थी पिछले कुछ महीनों से, राइट, फॉर द पोस्ट ऑफ एमडी एंड सीईओ, एंड इट हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू आरबीआई फॉर अप्रूवल। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन जो कमेटी है आरबीएल बैंक की, इन्होंने ही नाम को रिकमेंड किया था बैंक के बोर्ड को, और बोर्ड ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, राइट। अब आरबीआई इसको अप्रूवल करेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन है ये, मतलब किन किन का नाम है। यहाँ पे नाम भी डिस्क्लोज नहीं किया गया। आप देख सकते हैं इस पोजीशन के लिए नाम को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। आरबीआई के इस अप्रूवल की ज़रूरत है। अब ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रोविज़न के तहत आरबीआई से अप्रूवल चाहिए ही होगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। देखिए, लास्ट मंथ आपको बताया होगा मैंने कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 3 मंथ्स और ज़्यादा एक्सटेंड करने की परमिशन ग्रांट कर दी गई थी। इसके एमडी और सीईओ राजीव आहूजा, जो कि इंटरिम रूप में बनाए गए थे। लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में सडन टर्न ऑफ इवेंट्स में जो बोर्ड था बैंक का, आरबीएल बैंक का, इन्होंने एमडी और सीईओ उस समय जो थे विश्ववीर आहूजा, इनको लीव पे भेज दिया था, और इनकी जगह पे इंटरिम रूप में राजीव आहूजा को अपॉइंट कर लिया गया था, ताकि बैंक के डे टू डे ऑपरेशंस को कैरी किया जा सके। विश्ववीर आहूजा का सडन चला जाना एक रिजल्ट था आरबीआई के कम्युनिकेशन का बैंक से, जो कि 24 दिसंबर 2021 को हुआ था, और उसी दिन चीफ जनरल मैनेजर योगेश के दयाल का अपॉइंटमेंट हुआ था बैंक के बोर्ड के लिए, राइट, इन एन अनयूजुअल मूव। देखिए, राजीव ने यहाँ पे इनके फर्स्ट इंट्रैक्शंस मीडिया के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ जो है दिसंबर 26, 2021 को दिया था, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि बैंक, आरबीएल बैंक जो है फाइनेंशियली साउंड है, और इसका पूरा सपोर्ट है इसको आरबीआई बैंक का, और इवन बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो किसी भी तरीके से इन्वेस्टर्स और इसके जो बैंक डिपॉजिटर्स हैं, एफडी होल्डर्स हैं, इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, अब एमडी और सीईओ के लिए इन्होंने नाम तो फाइनल कर दिया, लेकिन अब इसके लिए आरबीआई देखना होगा कि अप्रूवल देता है या नहीं देता है।
अब आरबीआई ऐसे ही तो दे नहीं देगा अप्रूवल, उसके लिए आरबीआई जांच करेगा। आरबीआई की अपनी जो टीम है इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए जो बनी होगी वो जांच करेगी, पड़ताल करेगी, कोई कमी निकलेगी तो फिर रिजेक्शन, अदरवाइज़ अप्रूवल मिल जाएगा, फिर आगे का काम अच्छा हो जाएगा। चलिए खैर दोस्तों, ये छोटी सी खबर थी आरबीएल बैंक को लेकर के, काफ़ी दिनों से इसके लिए इंतज़ार था लोगों का, ये खबर खैर होती हुई दिखाई दे रही है। तो आगे अपना ख्याल रखिए, कोई अपडेट मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा। टिल देन टेक केयर।